और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वासुदेव माना जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। और शुरुआत वासुदेव माना जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्यों मरवाना चाहते, क्यों हत्या करवाना चाहते खड़गे परिवार की? एक गंभीर आरोप कांग्रेस ने आप लोगों पर लगाया, अंजाम तक पहुंचने से पहले क्या डर गई है बीजेपी? तबाही को देखते, हारना और तबाही ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, हारना एक अलग बात होता है और तबाही अलग चीज होता है। जो कांग्रेस को आज दिखाई दे रहे हैं, आज कांग्रेस को उनके सामने तबाही दिखाई दे रहा है। जो 13 तारीख को तबाही आने वाला है ना, सुनामी के वजह से, वो जनता ने तय किया है कांग्रेस को, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो ठाना है, इस वजह से कि अभी कर्नाटक से भी कांग्रेस मुक्त हो रहे हैं। इसी वजह से इस तबाही को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जैसे ही देखा अपना, इसीलिए गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कभी बोलते हैं मौत का सौदागर, कभी प्राइम मिनिस्टर को गाल देते हैं, मतलब कभी बोलते हैं आरोप बीजेपी पर मढ़ रही है, ये मानकर चला जाए। इस तरह की बेतुकी बयानबाजी अपने तबाही देखते हुए है जी। मतलब ये मानकर चला जाए कि कांग्रेस झूठे आरोप मढ़ रही है बीजेपी पर। इसमें कहीं शक है क्या? देखिए अभी जब देखिए आज कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा है तो उनके नेताओं से है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सबसे ज्यादा खतरा है, ये छोड़िए, ये बात का विषय है। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या वो बेबुनियाद आरोप हैं? देखिए, इसमें जो पार्टी एक इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता को स्टार प्रचारक बना सकते हैं, तो इसके लिए तबाही देखने को मिल रही है। सर, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, कृपया करके आप उस सवाल का जवाब दीजिए। आपसे सवाल ये पूछा गया, कांग्रेस क्या झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है? बस हाँ या ना का जवाब दीजिए। देखिए, इसमें नया क्या है? कांग्रेस और झूठा एक दूसरे का पर्यायवाची है। ठीक है, कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बकायदा मणिकांत राठौर का जो ऑडियो है उसे वायरल भी किया है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। ये ट्वीट गेम खेलते हैं। ये कभी ना जनता का भलाई के लिए सोचते हैं, ना जनता का दरबार तक पहुंचते हैं। ये तो सियासी समीकरण में चलते हैं। कांग्रेस ने अगर ट्वीट किया तो आप लोगों ने भी तो ट्वीट करके पलटवार किया ना। ट्वीट का खेल एक तरफा तो चल नहीं रहा, ताली तो दोनों हाथों से बज रही है। लेकिन जो कांग्रेस ने यहाँ पर जारी किया है, एक ऑडियो यहाँ पर ट्वीट किया हुआ है, उस ट्वीट पर आपका क्या कहना? क्या वो वाकई में मणिकांत राठौर का है? देखिए, गाली फैलाने में और नफरत फैलाने में ये वोट बैंक का हमेशा ख्याल रखता है। इसमें कहीं दोहराई नहीं है। देखिए, कुछ दिन पहले जैसे बोला था, नरेंद्र मोदी जो एक सनातनी संस्कृति से पैदावार नेता है, आज देश की सबसे बड़ी लीडर है, दुनिया की सबसे बड़ी लीडर है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, एक देश के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर के लिए इन्होंने क्या बात बोला था? सर देखिए, बात का मसला है, बिल्कुल ये बात का मसला है। सर, आधे घंटे की चर्चा है, तो माफी के साथ जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसी के जवाब दीजिए। घुमाई गोलमोल मत घुमाइए। सीधा सा सवाल है, जो कांग्रेस ने ऑडियो जारी किया है, बात सुनिए, कांग्रेस की तरफ से जो ऑडियो जारी किया गया है वो क्या मणिकांत राठौर का है या नहीं? आप उसे कैसे देख रहे हैं, बस ये बताइए। देखिए, मैं जैसे भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, ये नफरत फैलाने में और भ्रम फैलाने में कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं हटती है। इन्हें उसमें भी वोट बैंक की ख्याल रखते हैं। मोदी तेरी कबर खुदेगी, गाली भी देगा। और ठीक है मुन्ना खान जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे पहले तो आप? भली बात ही जानते हैं, आपका दर्शक भी जानते हैं किसको खुश रखने का कोशिश है। जवाब दूं? जी मेरी ऑडियो आ रही है? हाँ मुन्ना खान जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात करें। बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि आज कर्नाटक में राम का नाम नहीं लिया जा रहा, क्योंकि आज बीजेपी को बजरंगबली में फायदा दिख रहा है। कल अगर इनको अली में फायदा दिखेगा तो ये अल्लाह अकबर कहते नहीं चुकेंगे। इनके चाल और चरित्र को देश की और राज्य की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी फायदे की राजनीति करती है, लाशों की राजनीति करती है। इनको 40 जवान में फायदा दिखा, इन्होंने 40 जवान मरवा दिए, उनपे इन्होंने सरकार बनाई और खूब प्रचार किया। तो ये लाशों पे बनी सरकार है, लाशों के ढेर पे बंद किया है सरकार। एक सेकंड वासुदेव माना जी, आपको पूरा समय दिया था, आपसे तमाम सवाल पूछे जिनके जवाब आपने बेहतर तरीके से दिए। अब कांग्रेस का भी रिएक्शन सुन रहे हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल समझने की बात है कि किस तरीके से वो ऑडियो बाहर आया। एक बात, दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कभी इतिहास गवाह, कभी झूठ नहीं बोलती, और इतिहास ये भी गवाह हो जाएगा कि देश में पहली बार देश को झूठा प्रधानमंत्री मिला जो झूठ बोलने में माहिर है। पूरी की पूरी चर्चा, पूरी की पूरी अमला, पूरे प्रवक्ता, मंत्री, 14 मुख्यमंत्री, 65 कैबिनेट मंत्री, सभी के सभी कर्नाटक में लगे हुए। अरे भाई, अगर विकास होता तो आपको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ विकास नहीं हुआ, वहाँ तो भ्रष्टाचार हुए। 40% भ्रष्टाचार जग जाहिर है। रेड्डी ब्रदर्स का करप्शन जग जाहिर है, येदियुरप्पा का करप्शन जग जाहिर है, बेलारी ब्रदर्स का करप्शन जग जाहिर है। किस तरीके से एक इंजीनियर 2 करोड़ रुपए नहीं देता उसकी हत्या हो जाती है, किस तरीके से एक लेखक सरकार के खिलाफ लिखती है उसे मरवा दिया जाता है। ये सारी समस्या है कर्नाटक की जनता के पास, जो अब जवाब बीजेपी नहीं, आप लोग भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है जिसे मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी। 2022 दिसंबर में ये पूरा मामला हाईलाइट होने की कोशिश करता, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी, क्योंकि प्रियंका खड़गे को धमकी 2022 में दी गई थी, यानी कि पिछले साल दिसंबर में दी गई थी। तब आप लोगों ने ये मामला हाईलाइट क्यों नहीं किया? बस एफआईआर दर्ज करा दी, उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। अब कर्नाटक में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, अब तो आप लोग इस चीज को मुद्दा बना रहे हैं। अगर इस बीच कोई भी एक बड़ी घटना हो जाती तो उसकी क्या जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेती? नहीं, कांग्रेस पार्टी जिम्मेवारी क्यों लेगी? सुरक्षा देना सरकार का काम है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के साथ कुछ भी अगर किंतु परंतु होता है तो ये सरकार जवाब देगी। नहीं, ये ऑडियो कब सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का काम है। 1 साल पहले भी एफआईआर हुई थी, वार्न किया था। उजागर करना चाहिए था ये पूरा मामला। नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास अब आया है ये ऑडियो, पहले तो आया नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2022 दिसंबर को पहले ही एफआईआर दर्ज करा दी थी, कांग्रेस के पास अब कैसे ये ऑडियो आ गया? 1 साल पहले एफआईआर दर्ज हुई तो सरकार ने कार्रवाई की क्या? तो ये सरकार के मंशा पे सवाल उठ रहा है कि अरे आप सुने तो सही मित्र हमारे, किस तरीके से एक खुलेआम एक एमएलए का कैंडिडेट, वो खुलेआम राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के ऊपर लांछन लगा रहा है कि मैं हत्या की साजिश रच रहा है। ये सब सुन रहे। कर्नाटक से आते हैं हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आज कर्नाटक वासियों को सोचना है कि क्या हत्यारी सरकार रखनी है, 40% कमीशन खोड़ी सरकार रखनी है, क्या बेरोजगार से जो महंगाई से जो लोग त्राही त्राही कर रहे ऐसी सरकार रखनी है? ये लंबे लंबे वादे चले गए। आज देश में प्रचलित है कि मोदी बहुत बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, उसके बातों पे यकीन नहीं करता। लोग टीवी चैनल पर मोदी को आते ही चैनल बदल देते हैं, कहते हैं बोर हो गए, वो बहुत झूठ बोलता है, झूठ बोलने में माहिर है, 9 साल से झूठ ही बोल रहा है। कोई भी एक कार्य नहीं किया, सिर्फ झूठ के सिवा इनके झूठ लच्छेदार भाषण और सपने बेचने के सौदागर हैं। ये सपने भरपेट बेचते हैं, सपने बिचवा लो इनको। कदम उठाना चाहिए था। कांग्रेस उस पर लेट लतीफी दिखाते हुए अब पूरी तरह से इसे राजनीतिक पार्टी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इंदुकांत दीक्षित जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, कैसे इस पूरे मामले को आप देख पा रहे हैं? जी नमस्कार रितु जी, मुन्ना खान जी को और वासुदेव मानस जी को भी हमारा नमस्कार। ये मुद्दा राजनीति में इस समय आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक में जिस तरह से चल रहे हैं कि एक दूसरे पे कांग्रेस और बीजेपी इतने तरह के हर तरह के आक्षेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वोटर्स को अपनी तरफ रिझाया जा सके, झुकाया जा सके। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को कहूंगा कि कांग्रेस ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में जिस तरह से आपने देखा कि आतंकवादी घटनाओं में, आतंकवादी साजिशों में शामिल संगठन और बजरंग दल को साथ में शामिल किया कि दोनों पे प्रतिबंध लगाएंगे। उन्होंने बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा दिया बीजेपी को, जिसका पूरा उपयोग किया बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ करके भाजपा और भाजपा के नेताओं ने। और स्वयं प्रधानमंत्री ने आपने देखा कि उसके बाद लगातार अपनी जनसभाओं में बजरंग बली की जय जयकार करके जनता को जोड़ा। जब कांग्रेस ने ये देखा कि किस तरह से पूरे प्रदेश में माहौल बदल रहा है तेजी में, और किस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह से आरोप लगाए और ये मुद्दा आया, उसके बाद से माहौल बदला,
तो आपने देखा कि जब कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, अब इस मुद्दे को उठा करके वो लेकर के आए हैं। और आपने देखा कि सुरजेवाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कर रहे थे कि एक बार को मैं भी सरप्राइज्ड हुआ कि कोई नई घटना हो गई क्या इस बीच में। इस पुराने मुद्दे को उठाने से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस बैकफुट पे है। और कोई ऐसा मुद्दा, देखिए खड़गे साहब कर्नाटक के नेता हैं, दलित हैं, तो उनके इस मुद्दे को भावनात्मक ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि इसका लाभ या कहीं न कहीं ये काउंटर किया जाए बीजेपी के ऑफेंसिव को। जिस तरह से लगातार आज रोड शो था बेंगलुरु में प्रधानमंत्री का, और बेंगलुरु के दूसरे हिस्से में करीब 10 से 15 और विधानसभा सीटों को कवर करते हुए कल उनका रोड शो है। तो उसको देखते हुए इसको एक काउंटर पॉइंट के तौर पे, काउंटर ऑफेंसिव के तौर पे हमें ऐसा लगता है कांग्रेस लेके आई है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा रितु जी कि जिसने भी इस ढंग की बात कही, जो रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है, अगर वो सच है तो उस पर जितना जल्दी हो सके, जितना तेजी से हो सके, जितनी कड़ी हो सके कार्रवाई करनी चाहिए थी बीजेपी को। अगर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें जरूर सवालिया निशान लगेंगे। जी बिल्कुल। वासुदेव जी, मैं एक बार फिर से रुख आपका करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कर्नाटक में आने वाले समय में चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर कई दिग्गजों का जमावड़ा इस वक्त कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो नाम हाईलाइट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और योगी आदित्यनाथ उस दौरान कर्नाटक में उत्तर प्रदेश के मॉडल को किस तरह से उतारा जा सकता है अगर आने वाले समय बीजेपी की सत्ता यहाँ पर बनती है, सरकार में आती है उस दौरान। लेकिन इस दौरान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया यहाँ पर योगी सरकार कर रही है, बाहुबली और तमाम तरह की चीजें, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, उसी का कहीं ना कहीं मॉडल कर्नाटक में पेश किया जा रहा है। ऐसे में जब भी मणिकांत राठौर का जिक्र होता है तो बाहुबली नेता के नाम पर वो जाने जाते हैं। 40 से 43 तकरीबन ऐसे मामले हैं जो उन पर पहले से ही दर्ज हैं। अभी तक बीजेपी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बीजेपी के तमाम दिग्गज उनके फेवर में यहाँ पर वोट की अपील कर रहे हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके पीछे की मंशा? देखिए, एलिगेशन लगाना अलग बात है, एलिगेशन प्रूव हो जाना अलग बात है। सर, ये एलिगेशन है, ये एलिगेशन है बहुत सारे नेताओं के ऊपर। ये तो सुनिए, 4 मामलों में जेल भी जा चुके हैं। एलिगेशन लगना अलग बात। देखिए, ये मैं फिर बता रहा हूँ, एलिगेशन लगना अलग बात है, एलिगेशन प्रूव होके जेल जाना अलग बात है। तीसरी और अभी बड़ी बात, देखिए कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभी मुन्ना खान जी ने भी बोल रहे थे कि सेना मर गया, सेना शहीद होता है भाई साहब, ये कांग्रेस का कल्चर हो सकता है कि बड़े बड़े नेता बोलते हैं सेना मर गया क्या भाषा होता है भाई? कांग्रेस पार्टी के हो, पुराने पार्टी बोलते हो, सो कॉल्ड पुराने पार्टी, आपने सो कॉल्ड आपने स्वतंत्रता सेनानी बोलते हो कि कांग्रेस ने खून से अब तक ये किया है, स्वतंत्रता लाए है, तो कम से कम सेना के प्रति तो सम्मान रखा करिए। गली का गुंडे बोलते हैं, ये कल्चर नहीं होना चाहिए। कम से कम कांग्रेस पार्टी को अपना कल्चर तो ठीक करे। कांग्रेस पार्टी ने अपना कल्चर ना ठीक कर पाए, देश ने ना हेकड़ी निकाल दी कांग्रेस पार्टी का, आज रीजनल पार्टी में पहुंच गया है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का ये तबाही देखते हुए ये बौखलाहट आ गया है। तभी आज कांग्रेस पार्टी को जैसे ही देखा कि मेरा तो ग्राउंड, अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था, 1 लाख यूनिट का खून देने वाला रिकॉर्ड जिसने बनाया था, जिस बजरंग दल ने, और जिसने 1 लाख खून लेने वाला हो उनको तो ये पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन जो खून डोनेट करता है 1 लाख यूनिट खून देना कितना बड़ी बात होता है, रिकॉर्ड दर्ज किया है, उनको बैन करने का बात बोलते हैं। ये मंशा दर्शाता है, ये वही पार्टी कैप्शन के चक्कर में, देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से हर जगह देखिए अपने गोल पोस्ट बदलते रहते हैं और गोल पोस्ट अपने कैप्शन के चक्कर में ना कैच आउट हो जाते हैं। ठीक है वासुदेव महाराज, एक सवाल और आपसे। जी बिल्कुल, ठीक है। एक सवाल और आपसे वासुदेव माना जी, मणिकांत राठौर कोई पहली बार तो चुनाव मैदान में उतरे नहीं है, और ठीक है मान लिया ये एलिगेशन है, लेकिन जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है वो किसका है, बस ये बता दीजिए, क्या वो मणिकांत राठौर का नहीं है? देखिए ये जांच का विषय है ना, ये ऐसे थोड़ी हो जाता है कोई भी ऑडियो। तो एक इतना बड़ा गंभीर आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है, आप लोगों की पार्टी के प्रत्याशी पर लगाया जा रहा है, तो आप लोगों को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? नहीं, आप लोगों को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का नहीं, नया चेहरा नहीं है, जिनका दादी परदादी जिस कांग्रेस पार्टी का पूर्व
प्राइम मिनिस्टर रह चुके, वो कभी सम्मान देते थे किसी को, और उन्हीं को हाफ पैंट में आग लगा के वासुदेव माने जी, आपकी पार्टी के प्रत्याशी पर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। ये गंभीर आरोप क्या है, आप समझ रहे हैं उस चीज को? आप लोगों को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए, एलिगेशन कांग्रेस पार्टी का अलग नाम बन गया है। आज कांग्रेस पार्टी का जो छवि है ना, ये गोलपोस्ट चेंज। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, आप ये बताइए सर। पार्टी है, ये कैप्शन के चक्कर में क्या आउट हो जाता है। जनता का विश्वास इसलिए जीता है क्योंकि विकास का राजनीति करते हैं। विकास करके जनता को वोट मांगने गए। हम इनकी तरह नहीं है कि विकास ना करके ये ट्वीट खेल के वोट मांगने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस तो, बात सुनिए, बिल्कुल ठीक है, बीजेपी विकास के मुद्दे उठाती है, ठीक है, बीजेपी विकास के मुद्दे उठाती है, रोड शो रैलियां करती है, बीजेपी विकास की बात करती है, लेकिन अब कांग्रेस तो इस चीज को मुद्दा भुनाएगी ना, और मुद्दा भुना के वो सीधा जन जन तक जाएगी। कहीं आप लोगों को इसका नुकसान कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हुआ, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, नुकसान नहीं, इनको तो तबाही दिख चुका है कांग्रेस पार्टी को। जिस तबाही के चलते आज कांग्रेस पार्टी ये सब कर रहा है, 1 साल पहले कहां थी? ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 1 साल पहले जब किया था ये सब हरकत, तब कहां था कांग्रेस पार्टी को आज दिखा। आप बताइए। ठीक है मुन्ना खान जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगी। देखिए सर, बेशक से आप लोगों ने मुद्दा यहाँ पर भुनाने की कोशिश बेशक से की है, लेकिन सवालों के कटघरे में आकर आप लोग खुद खड़े हो चुके हैं। पिछले साल का ये पूरा मामला दिसंबर 2022 का, और इस मुद्दे को आप लोग अब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी हमें पता है कौन से मुद्दे को कब उठाना चाहिए, कब भुनाना चाहिए। जिस तरीके से अभी बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा जाता है, बहुत अच्छी बात है। बजरंग बली के भक्त आपके जो पहलवान होते हैं, वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करे, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं। स्मृति ईरानी गले फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी बहु बेटियों की सुरक्षा पे, आज वो पता नहीं कहाँ लिप्त है, कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है। जो देश का नाम रोशन करने वाली, विश्व में जो रोशन करती है, जिस पर चर्चा हो रही है, सिर्फ उस पर बात नहीं। सवाल से जुड़ा, बिल्कुल सवाल से जुड़ा हुआ है। आज देश देख रहा है कि किस तरीके से एक अपराधी से प्रधानमंत्री डरा हुआ है, एक अपराधी से गृह मंत्री डरा हुआ है, एक अपराधी से पूरी बीजेपी डरी हुई है। चाहे वो अपराधी बृजभूषण सिंह हो या मणिकांत राठौर हो, उससे डरा हुआ प्रधानमंत्री। आज दिख गया कि प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच नहीं 5.6 इंच है। ये छाती चौड़ी नहीं है, छाती सिकुड़ी हुई है। इसे दर्शाता है कि ये कार्रवाई, एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो 65-60 साल से राजनीति के अंदर है, जो कर्नाटक से आते हैं, दलित समाज से, आज उसे आप धमकी दोगे, उसे हत्या करने की बात करोगे? शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। हारने के बाद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करोगे? अरे चुनाव हारना जितना लगा रहता है, आपने वहाँ विकास में भ्रष्टाचार किए। विधानसभा 224 सीटों पर होने हैं, तो उसको लेकर आप मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस तरह की बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हाईलाइट करेंगे, बिल्कुल हाईलाइट करेंगे। धमकी भी दी गई है, तो अभी कांग्रेस क्या कर रही है, किस तरह से बचाव कर रही है? कांग्रेस कर तो रही है, हर एक विधानसभा में जाकर के जो ऑडियो वो सुनाई जाएगा। जिस तरीके से दलित समाज से आते, दलित समाज को उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, दलित समाज को उपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जब चुनाव का वक्त आता कहता दलित हिंदू है, चुनाव खत्म होती कहता हिंदू नहीं हिंदू है। तो ये जग जाहिर है, इनके बातों में कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है इंदुकांत दीक्षित जी, मैं आपका रुख करूंगी सर, आखिरी रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगी। ठीक है मुन्ना खान जी, इंदुकांत दीक्षित जी, पूरे मामले को सर क्या ये समझा जाए कि सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूती देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के ऑडियो को पिछले साल का अब जाकर वायरल कर रही है, अब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ताकि मुद्दा भुना सके? बिल्कुल, देखिए रितु जी, ये एक मैंने जैसे पहले कहा कि बैकफुट पर खेलने वाली बात है, क्योंकि ये नवंबर 2022 के मामले में इसमें गिरफ्तारी भी हो गई थी उनके उस समय, और उस मामले की जांच चल रही है। जैसा माना जी ने कहा, जिस तरह से कांग्रेस ने आज प्रेजेंट किया, उससे ये लगा जैसे कि एकाएक ये मामला चुनाव प्रचार के दौरान या एक आध हफ्ते 10 दिन के बीच का है, इसलिए एक सनसनी जैसा लगा। लेकिन जब भी लोग उस वीडियो पे, उस ऑडियो पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, और जब चर्चा हो रही है और पता चल रहा है कि ये पिछले वर्ष का मामला है, तो इससे कहीं न कहीं कांग्रेस की स्ट्रेटजी की कमजोरी का पता चलता है। हाँ, इसमें एक मुद्दा इम्पोर्टेंट है जो मुन्ना खान जी ने कहा कि अगर आप जब एक बार इस ढंग के आरोप लगाने वालों पर सख्ती की बात करते हैं,
तो इस तरह की बातें करने वाले व्यक्ति जिसकी जांच हो रही है, उसको क्लीन चिट नहीं मिला है, उसको टिकट देने से बीजेपी को भी परहेज करना चाहिए था। लेकिन एक बात और, जो मुन्ना खान जी ने कहा कि 40 जवानों को मरवाने का काम किया, देखिए स्वयं संसद में पाकिस्तान के वहां के मंत्री, वहां के सांसद इस बात को कह रहे थे कि एक काम हमने वहां किया है, जो वहां पे हमला करवाया और इस तरह से वहां के जवानों को शहीद किया, और इसके कारण वहां के सेना के अधिकारी डर रहे, सेना अध्यक्ष के पैर कांप रहे थे। क्या वो बात सही है या ये बात सही है जो कांग्रेस और तमाम पार्टियां कई बार आरोप लगाती हैं कि स्वयं बीजेपी की गवर्नमेंट ने साजिश करके मरवाया? बीजेपी और कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो सीधे तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सामने आ पा रहा है। हालांकि कांग्रेस एक तरफ बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी भी कोई फ्रंट फुट पर फिलहाल खेल नहीं पा रही है। समय की कमी है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा की इस महत्वपूर्ण विषय पर, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।